हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विवेक ऑफिशियल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए राष्ट्रीयता से संबंधित 45 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। और यदि आप हमारी वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दोस्तों, ये लगभग सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार सन 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। सन 1911 में कोलकाता में गाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को कब स्वीकार किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को 22 जुलाई सन 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। शक संवत। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी का डॉल्फिन है। गंगा नदी का डॉल्फिन है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत का मुद्रा चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह भारतीय रुपये। भारतीय रुपया यही है। अगला प्रश्न दोस्तों, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो सिंह था। क्या था? सिंह। इस समय प्रेजेंट में राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, तो इससे पूर्व में भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। धर्म चक्र का जो रंग है बीच में वो है मध्य में गहरा नीला। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन कौन सा पशु दृष्टिगत है? कौन कौन सा पशु है? तो सिंह है, सांड है और घोड़ा है। ये तीनों पशु हैं, सिंह, सांड और घोड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? भारत में कितने आधिकारिक जिसे अधिकार मिला है जिन भाषाओं को, तो वो हैं 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी प्रमुख है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय रेंगने वाला जानवर कौन सा है? तो किंग कोबरा। भारत का राष्ट्रीय रेंगने वाला जानवर किंग कोबरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का क्या सिद्धांत है? भारत के
राष्ट्रीय प्रतीक का क्या सिद्धांत है? सत्यमेव जयते इसका सिद्धांत है। ये क्या है? सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय सूचना क्या है? श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना जो है वो है श्वेत पत्र। दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय सूचना श्वेत पत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार या पर्व कौन सा है? तो ये गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। जो राष्ट्रीय त्यौहार है ये गणतंत्र दिवस है, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय नारा कौन सा है? तो श्रमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय लिपि कौन सा है? तो देवनागरी। दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत का राष्ट्रीय लिपि जो है वह देवनागरी है। भारत की राष्ट्रीयता तो भारतीय है। भारत का राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी जो है वो सभी जानते हैं, नेशनैलिटी हमारा इंडियन है, अर्थात भारतीय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया का जो चिन्ह था वो ये कब अपनाया गया था? चिन्ह इसमें दिख रहा है, वो कब अपनाया गया था? तो 15 जुलाई सन 2010 में इसे अपनाया गया था। 15 जुलाई सन 2010 में। तो दोस्तों ये जो आपका ये देख रहे हैं रुपया बीच में, ये जो चिन्ह है इसे 15 जुलाई सन 2010 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी तो कद्दू है, जिसे आम भाषा में कोहड़ा कहते हैं, कद्दू। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार तो भारत रत्न है। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, भारत रत्न। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुटनिरपेक्ष। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुटनिरपेक्ष। याद रखिएगा दोस्तों, गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? तो दोस्तों ये बहुत ही सरल प्रश्न है, लोगों को ये सभी को पता होगा। भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, जो कि आजकल नोटों पे छपे रहते हैं, ये दिखने को मिलते हैं, महात्मा गांधी हैं, ये सभी जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है, जो 5-5 वर्षों पर लागू होता है, पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत जो है वह हिंद देश का प्यारा झंडा, ये गीत है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। बताया कि आधिकारिक भाषाएं 22 हैं भारत में, जो कि हिंदी प्रमुख है, तो यही राष्ट्रीय भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है ये हिंदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो ये तिरंगा है दोस्तों, ये याद रखिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय धरोहर जीव। भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर जीव है वो है हाथी। राष्ट्रीय धरोहर जीव हाथी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ये दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके जुबान से निकला था, किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2। दोस्तों याद रखिएगा, 3:2। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है अनुपात, लंबाई 3 और चौड़ाई 2, यही अनुपात है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ये जो है 65 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो राष्ट्रगीत से। याद रखिएगा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की जो शुरुआत होती है वो होती है राष्ट्रगीत से शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग। इसका जो शीर्ष भाग है वही, ऊपर का भाग वही राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों हमारा प्रश्न समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।